नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल में। तो झारखंड सरकार के द्वारा नई वैकेंसी के लिए ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है। या जो वैकेंसी निकल के आ रही है झारखंड के जिला, ब्लॉक एवं पंचायत लेवल से भर्ती है, जो कि 10 विभागों में भर्ती निकाली गई है। तो आज मैं आप लोग को इस वीडियो की सहायता से सारी जानकारी देने वाला हूँ, जैसे कि पॉजिटिव अप्लाई प्रोसेस, सिलेक्शन, HP। तो सभी प्रकार की जानकारी जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे जॉब की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही तक पहुँचे। तो चलिए बिना देर के सीधे वीडियो में चलते हैं। तो 10 विभागों में से नंबर 1 विभाग की जो वैकेंसी है, कार्यालय वन प्रमंडल पदाधिकारी धनबाद वन प्रमंडल के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है, जो कि वैकेंसी का स्वच्छ गंगा मिशन की ओर से है। जिला गंगा समिति कार्यालय धनबाद में जिला परियोजना अधिकारी की भर्ती निकाली गई है। तो पोस्ट का नाम जिला परियोजना पदाधिकारी है। तो रिक्ति की संख्या यानी कि पोस्ट टोटल 1 पोस्ट वैकेंसी है। कार्य की अवधि देखिए, आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट लेवल वैकेंसी निकाली गई है, जो कि 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसी है। तो इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में आप लोग का स्नातक का डिग्री होने चाहिए। अनुभव और ज्ञान कौशल देखिए तो इसमें जो कि स्वच्छता अभियान, जल निकायों, प्रदूषण उपशमन और स्वच्छता, युवा लामबंदी पर शिक्षा और जागरूकता सृजन कार्यक्रम पर कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और MS ऑफिस और इंटरनेट का अच्छा खासा आप लोग का जानकारी होना चाहिए। मजबूत प्रबंधक संपर्क, प्रलेखन और संचार का कौशल होना चाहिए। हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा की अच्छी आप लोग का खासी पकड़ होना चाहिए, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी का और क्षेत्रीय जो भाषा है उसकी अच्छी जानकारी होना चाहिए। क्योंकि अन्य आवश्यकता मांगा गया है इसमें, उत्कृष्ट शैक्षणिक रिकॉर्ड और प्रासंगिक क्षेत्र में अनुभव वाले स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता दिया जाएगा। तो इसके लिए जो एज रखी गई है, अधिकतम आप लोग के एज यहाँ पे 45 साल होना चाहिए। तो एज की जो गणना है 1 जून 2023 के अनुसार किया जाएगा। तो इसके लिए जो सैलरी रखी गई है यहाँ पे 36,000 सैलरी रखी गई है। प्लस में आप लोग को 2500 रखा गया है, और भी यहाँ पे दिया गया है जोड़ जाड़ के सभी का खर्चा। तो आप लोग यहाँ पे जोड़ लीजिएगा। 36,000 दिया गया है, फिर 2500, फिर 2,000, फिर 500, ये सब आप लोग को यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आप लोग को फॉर्म प्राप्ति का स्थान जो कि है वन प्रमंडल कार्यालय धनबाद, वन प्रमंडल धनबाद, यहाँ से आप लोग का फॉर्म प्राप्त करने का स्थान है। उसके बाद आप लोग फॉर्म जमा करने का जो स्थान है वन प्रमंडल कार्यालय धनबाद, वन प्रमंडल धनबाद। तो फॉर्म जमा करने की जो अंतिम तिथि रखी गई है 28 फरवरी 2024 है। तो इसके बारे में डिटेल से जानकारी dhanbadnic.in इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है, आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो आप लोग का डायरेक्ट बहाली किया जा रहा है इंटरव्यू के माध्यम से। तो इंटरव्यू 11 मार्च 2024 को होगा, और इंटरव्यू का जो स्थान है जिला सभागार उपायुक्त कार्यालय धनबाद में, जो कि इंटरव्यू 11 बजे से होगा। अधिक जानकारी के लिए dhanbadnic.in इस वेबसाइट में दिया गया है, आप लोग चेक कर लीजिए। अब चलिए देख लेते हैं दूसरी विभाग की जो वैकेंसी है, PM श्री केंद्रीय विद्यालय रामगढ़ कैंट, जो कि आप लोग का रामगढ़ कैंट में PRC कैंप रामगढ़ कैंट में वैकेंसी निकाली गई है इंटरव्यू के माध्यम से। तो PM श्री केंद्रीय विद्यालय रामगढ़ कैंट में सत्र 2024 और 25 के लिए संविधायक का आधार पर शिक्षकों, कोच इत्यादि के लिए पैनल बनाते हेतु प्रत्यक्ष साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है शिक्षकों के भर्ती के लिए, जो कि 28 फरवरी 2024 से लेकर 29 फरवरी 2024 को 10 बजे से आयोजित किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो इसमें साक्षात्कार जो पद निकाली गई है PGT टीचर के लिए, TGT टीचर के लिए, और भी यहाँ पे है, चलिए एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, एक साइड देख सकते हैं इसमें कॉलम बना गया है, एक साइड साक्षात्कार दिया गया है, यानी कि इंटरव्यू की तारीख दी गई है, इसमें पद दिया गया है, इसमें विषय दिया गया है। तो दिया गया 28 फरवरी 2024 बुधवार को जो पोस्ट है स्नातकोत्तर शिक्षक PGT के लिए, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र। तो इसके लिए आप लोग का निकाली गई वैकेंसी। उसके बाद प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक TGT के लिए, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत के लिए, और विविध MICS तो जिसके लिए आप लोग का कंप्यूटर प्रशिक्षण, काउंसलर, नर्स, ये सब के लिए है, और विशेष अभ्यासिक शिक्षक, स्पेशल एजुकेटर, ये सब के लिए आप लोग का 28 फरवरी 2024 इंटरव्यू होगा। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो आप इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो कि 29 फरवरी 2024 गुरुवार को होगा प्राथमिक शिक्षक के लिए, बाल वाटिका शिक्षक के लिए, और स्पोर्ट कोच, योग शिक्षक, संगीत प्रशिक्षक और कला प्रशिक्षक, ये सब के लिए आप लोग का इंटरव्यू 29 फरवरी 2024 को होगा।
तो योग्यता, पात्रता, वेतन तथा सेवा शर्ती आदि के विषय में विस्तृत जानकारी विद्यालय की वेबसाइट रामगढ़ कैंट KVS.ac.in पर देख सकते हैं। वहाँ पे सारी जानकारी दिया गया है। तो सभी कैंडिडेट अपने मूल दस्तावेज और अभिप्रमाणित छाया प्रति और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के उपस्थित रहें। कोई भी शुद्धि पत्र या परिशिष्ट केवल विद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से ही जारी किया जाएगा। तो पंजीकरण का जो समय है 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आप उसमें पंजीकरण कर सकते हैं। अब चलिए देखिए तीसरा विभाग की जो वैकेंसी है। तीसरा विभाग की वैकेंसी ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट आयुष मेडिकल ऑफिसर खूंटी के द्वारा है, डिस्ट्रिक्ट आयुष सोसाइटी खूंटी। तो इसमें जो पोस्ट निकाली गई डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर के लिए एक पोस्ट वैकेंसी है जिसमें 50,000 तक की सैलरी है। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन आप लोग ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है और मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम यानी कि हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम में, और इसमें से आप लोग का कंप्यूटर का अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। तो इसके लिए जो एज लिमिट रखी गई है मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 60 साल है। इसकी गणना 1 अगस्त 2023 के अनुसार किया जाएगा। तो इसे अप्लाई आप लोग को ऑफलाइन तरीके से आवेदन करना है। तो इसके लिए कुछ शुल्क चार्ज है जो कि आप लोग का 1000 रुपया शुल्क चार्ज रखा गया है, जो कि बैंक ड्राफ्ट डिस्ट्रिक्ट आयुष सोसाइटी खूंटी के नाम से आप लोग को पे करना है डिमांड ड्राफ्ट से। तो लास्ट डेट जो कि आप लोग का इस आवेदन करने का है 29 फरवरी 2024 है। इसे आप लोग का आवेदन कर लेना है। और इसके बाद आप लोग का इंटरव्यू जो डेट है 5 मार्च 2024 को होगा 12 बजे से, प्लस इंटरव्यू का जो है DC ऑफिस खूंटी में इंटरव्यू लिया जाएगा। तो इसके लिए हम आपको डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दे देंगे, आप लोग वहाँ से डायरेक्ट जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और आप लोग को इसके बताए गए एड्रेस पे जो भेज देना है, जो कि डिप्टी कमिश्नर उसके बाद चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट आयुष सोसाइटी खूंटी, इस बताए गए एड्रेस पे आप लोग को भेज देना है। यहाँ पे जो कि एड्रेस दिया गया है, आप लोग सभी कैंडिडेट नोट कर लीजिएगा। अब चलिए देख लेते हैं अगली विभाग की जो वैकेंसी है। हजारीबाग नगर निगम हजारीबाग के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है, आप लोग का इंटरव्यू के माध्यम से डायरेक्ट बहाली है। तो भारत सरकार के द्वारा हजारीबाग नगर निगम में सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु 15वें वित्त आयोग के तहत संचालित किए जाने वाले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के संचालन हेतु चिकित्सा सेवा प्राप्त करना जाना है। तो इसके लिए आप लोग का चिकित्सकों का चयन हेतु भर्ती निकाली गई है, जो कि 24 फरवरी को हजारीबाग नगर निगम कार्यालय में 12 बजे से लेकर 3 बजे तक इंटरव्यू निर्धारित किया गया है। यहाँ पे जो दिया गया आप लोग का शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सह पॉलिटेक्निक हेतु पॉलीक्लिनिक, तो यहाँ पे मेडिसिन OBS गायनेक पेडियाट्रिक्स ऑप्थेल्मोलॉजी डर्मोलॉजी एंड साइकेट्री के लिए उपरोक्त पदोन्नति आप लोग का चयन किया जाएगा। उसके अंदर आप लोग का विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी हेतु न्यूनतम शैक्षणिक जो रखी गई है MBBS का डिग्री मांगा गया है। साथ ही आप लोग का वर्णित विषय में PG डिग्री अथवा स्पेशलिस्ट होना चाहिए। तो उम्र सीमा जो कि अधिकतम 67 साल होना चाहिए। इसमें सैलरी आप लोग का घंटों के हिसाब से वहाँ पे दिया जाएगा। इंटरव्यू में आप लोग का तय किया जाएगा कितना आप लोग का सैलरी रहेगा। तो कार्य करने का जो समय है 9 बजे से लेकर 3 बजे तक होगा। और यहाँ पे दूसरी जो पोस्ट निकाली गई चिकित्सा पदाधिकारी के लिए, तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पंचायत भवन कुलघट्टी वार्ड संख्या 1 में तो नियुक्त किए जाने वाले चिकित्सा पदाधिकारी की संख्या 1 है। और यहाँ पे 3 जगहों पे निकाली गई है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पंचायत भवन शिवपुरी वार्ड संख्या 22, तो यहाँ पे एक पोस्ट वैकेंसी निकाली गई चिकित्सा पदाधिकारी के लिए। उसके बाद आप लोग पंचायत भवन कूद वार्ड संख्या 24 में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में यहाँ पे एक निकाली गई, यानी कि टोटल 3 यहाँ पर पोस्ट है। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन MBBS की डिग्री मांगी गई है और इसमें सैलरी आप लोग का 63,000 तक है। तो कार्य करने का समय 9 बजे से लेकर 3 बजे तक है। तो इच्छुक उम्मीदवार आप लोग भाग ले सकते हैं इंटरव्यू में 24 फरवरी 2024 को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। अब चलिए देख लेते हैं अगली विभाग की जो वैकेंसी है। कार्यालय वन प्रमंडल पदाधिकारी मेदिनीनगर वन प्रमंडल मेदिनीनगर, यानी कि आप लोग का डाल्टनगंज में वैकेंसी निकाली गई है। PMKSY 2.0 के तहत जल छाजन विकास के दल के सदस्यों की नियुक्ति तो वैकेंसी निकाली गई है, जो कि फाइनेंस एंड MIS एक्सपर्ट के लिए एक पोस्ट वैकेंसी है। जिसमें क्वालिफिकेशन आप लोग BCom MBA BA इकोनॉमिक्स होना चाहिए, BCA BSc ये सब आप लोग का कंप्यूटर साइंस कुछ यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगे हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। साथ ही कंप्यूटर का अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। तो जितने भी कैंडिडेट हैं आप लोग के जो ऑफलाइन तरीके से आवेदन करना है, जो कि इसका लास्ट डेट 4 मार्च 2024 है। और फिर आप लोग का परीक्षा जो कि 6 मार्च को होगा। तो इसके फॉर्म को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग वहाँ डायरेक्ट जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करके भरने के बाद आपको इस बताए गए एड्रेस से भेजना है, जो कि वन प्रमंडल पदाधिकारी मेदिनीनगर वन प्रमंडल मेदिनीनगर सह परियोजना प्रबंधक डाल्टनगंज के कार्यालय में आप लोग को वहाँ पे जमा करना है। तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा।
अगली जो वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पे डीसी ऑफिस के द्वारा वैकेंसी है, डीसी ऑफिस सिमडेगा में। यहाँ पे सरकार के संयुक्त सचिव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड रांची के आदेश में दिनांक 16 जनवरी 2018 के आलोक में आपराधिक मामलों में सशक्त अभियोजन के लिए कार्रवाई करने तो पुलिस अधीक्षक का कार्यालय सिमडेगा में सामान्य वर्ग के लिए एक, अनुसूचित जनजाति के लिए एक, यानी कि टोटल 2 पदों के लिए विधि सलाहकार की आवश्यकता है। यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है पोस्ट का नाम विधि सलाहकार है। जो वैसे अभ्यर्थी जो विधि स्नातक की योग्यता है, इसके लिए क्वालिफिकेशन आप लोगों को स्नातक की डिग्री मांगी गई है। पोस्ट का नाम है सलाहकार, विधि सलाहकार, और इसमें क्वालिफिकेशन आप लोग का स्नातक की डिग्री मांगी गई है। तो प्रैक्टिस करने के लिए न्यायालय का निबंधन और आप लोग का कंप्यूटर अतिरिक्त का अनुभव होना चाहिए। देखिए इसमें से आप लोग जो एक्सपीरियंस मांगा गया है, कंप्यूटर मांगा गया है, और इसके अतिरिक्त इन दोनों पदों के लिए CRPC की धारा 24/7 के रूप में कम से कम 3 साल का आप लोग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखिए इसमें मांगा गया है आप लोग जो पोस्ट है विधि सलाहकार के लिए, तो इसमें क्वालिफिकेशन स्नातक की डिग्री मांगी गई, साथ ही कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए और इसमें कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरे आवेदन करने के लिए आप लोग को कुछ शुल्क चार्ज है जो कि 1000 रुपये चार्ज रखा गया है। तो इच्छुक उम्मीदवार 26 फरवरी 2024 तक इसे ऑफलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। तो इसके फॉर्म को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग को सिमडेगा के विधि शाखा में आवेदन पत्र जमा करना है, जो कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से उपायुक्त कार्यालय सिमडेगा। तो हाथों हाथ आप लोग को जमा सुनिश्चित करना चाहेंगे। तो अगली जो वैकेंसी है झारखंड सरकार के श्रम नियोजन प्रशिक्षण कौशल विकास विभाग के द्वारा वैकेंसी है, जो कि रोजगार मेला का अपडेट है। झारखंड राज्य के बेरोजगार युवक युवतियों को निजी क्षेत्र में, देखिए जो रोजगार मेला है राज्य के जितने भी बेरोजगार युवक युवतियाँ हैं सबके लिए आप लोग का झारखंड सरकार निजी कंपनियों के द्वारा रोजगार मेला का आयोजन करते रहता है, ताकि जितने भी राज्य के बेरोजगार युवक युवतियाँ हैं सबको प्राइवेट सेक्टर के तहत एक अच्छी सैलरी और जॉब प्राप्त हो सके। इस उद्देश्य से झारखंड सरकार रोजगार मेला का आयोजन, जो कि 23 फरवरी 2024 को दिन शुक्रवार को 10 बजे से लेकर 4 बजे तक आयोजन कर रहा है खेल स्टेडियम लातेहार परिसर में। तो जितने भी इच्छुक उम्मीदवार हैं आप लोग इस रोजगार मेला में शामिल हो सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग को जो भी आप लोग का इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो सब लेके इस रोजगार मेला में शामिल हो सकते हैं। उसके बाद अगली जो वैकेंसी निकाली गई है एम्स में देवघर में वैकेंसी निकाली गई है प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट नॉन मेडिकल के लिए, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन सपोर्ट के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट वैकेंसी निकाली गई है। तो इसके लिए जो कि अलग अलग यहाँ पे क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो नंबर की जो पोस्ट है प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट के लिए तो फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मांगी गई है, और भी यहाँ पे PhD साइकोलॉजी बायोलॉजी ये सब आप लोग क्वालिफिकेशन है। तो 35 साल तक एज वाले अप्लाई कर सकते हैं और इसमें सैलरी 61,000 तक है। उसके बाद प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट के लिए यहाँ पे एक पोस्ट वैकेंसी है। 12th में आप लोग का साइंस होना चाहिए, साथ ही आप लोग का डिप्लोमा होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस। सब्जेक्ट जो कि आप लोग का साइकोलॉजी बायोलॉजी क्लिनिकल पब्लिक हेल्थ ये सब होना चाहिए, और इसमें 30 साल तक वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें 21,000 तक की सैलरी रखी गई है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं आप लोग इसे आवेदन कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट 29 फरवरी 2024 रखा गया है। तो आप लोग को इसे ऑफलाइन तरीके से आवेदन कर लेना है सभी कैंडिडेट को। तो इसका सिलेक्शन जो कि इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। तो ये थी आप लोग का अपडेट। वहीं अगली जो वैकेंसी है झारखंड हाईकोर्ट में 55 पदों के लिए आप लोग भर्ती निकाली गई है, जो कि 22 मार्च तक मौका है। तो झारखंड हाईकोर्ट ने असिस्टेंट के 55 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवार से आवेदन मांगे हैं। 3 पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार 22 मार्च 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। तो इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की हो, वही इसके लिए आप एलिजिबल है। देखिए इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है, और इसके लिए आयु सीमा जो कि 21 साल से लेकर 35 साल तक है। और इसके लिए जो आप लोग का सैलरी रहेगा पे मैट्रिक लेवल 7 सैलरी है, और आवेदन शुल्क के लिए 500 रुपया शुल्क चार्ज रखा गया है। तो इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार और ऑफिशियल वेबसाइट जो कि jharkhandhighcourt.nic.in इसमें आप लोग को ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। तो चयन का जो है उम्मीदवार का चयन लिखित परीक्षा तथा इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। वहीं अगली जो आप लोग का दानसेना की जो वैकेंसी निकाली गई है झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से कस्तूरबा गांधी स्कूल में वैकेंसी है रांची में। टोटल 13 कस्तूरबा गांधी बालिकावासी विद्यालय में वैकेंसी निकाली गई है, जो कि इसे ऑनलाइन तरीके से आवेदन करना है 10 फरवरी से लेकर 24 फरवरी 2024 तक। तो यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है हिंदी और अंग्रेजी शिक्षिका के लिए 7
पोस्ट वैकेंसी है, गणित शिक्षिका के लिए 3 पोस्ट वैकेंसी है, विज्ञान में शिक्षिका के लिए 4 पोस्ट वैकेंसी, सामाजिक विज्ञान में 3 पोस्ट वैकेंसी है, शारीरिक शिक्षा में 5 पोस्ट वैकेंसी और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 4 पोस्ट वैकेंसी। देखिए यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है आप लोग का सिर्फ महिला कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, आप जिस विषय में अप्लाई कर रहे हो उस विषय में आप लोग ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही आप लोग का इसमें बीएड और कक्षा 6-8 के लिए आप लोग का जेटेट होना इसमें अनिवार्य रूप से मांगा गया है। और इसमें सैलरी देखिए 15,840 है। उसके बाद आप लोग का लेखापाल कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, बीकॉम मांगा गया है, जो कि 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से 1 वर्षीय कंप्यूटर कोर्स में PGDCA समक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और साथ ही हिंदी और अंग्रेजी में कंप्यूटर टाइपिंग के साथ टेली सॉफ्टवेयर का ज्ञान होना चाहिए। तो इसकी सैलरी 11,880 रहेगी। और अगर इसके लिए एज लिमिट की बात करें तो न्यूनतम जो एज रखी गई है 21 साल रखी गई है और मैक्सिमम जो एज है इसमें 35 साल है। तो एज की जो गणना है 1 जून 2023 के अनुसार किया जाएगा। तो 1 जून तक आप लोग का एज 21 साल हो जाना चाहिए और 35 साल से अधिक नहीं। तो इसमें आप लोग को कुछ सरकारी को छोड़ दिया जाएगा जो कैटेगरी वाइज यहाँ दिया गया है, तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। इसके PDF को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। तो जैसे कि हमने पहले बताया कि आप लोग इस ऑनलाइन तरीके से आवेदन करना है, जो कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट www.dscranchi.com है। तो इसमें आप लोग को सबसे पहले इसे ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर लेना है। उसके बाद आप लोग को वहाँ से जो भी रिसीविंग प्राप्त होगा और उसमें से जो आप लोग का ऑनलाइन अप्लाई करने इसमें डॉक्यूमेंट लगेगा उस सब को अटैच करके आपको इस बताए गए एड्रेस पे भेजना है, जो कि इसका 29 फरवरी 2024 से भेजने का डेट। तो इसका एड्रेस है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी झारखंड शिक्षा परियोजना रांची मध्य विद्यालय BMP डोरंडा परिषद रांची, जिसका पिन कोड 834002 है। तो इस बताया गया आप लोग को एड्रेस पे भेजना है। ऑनलाइन आवेदन कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी आप लोग का रिस्यूम प्राप्त होगा तो उसमें डॉक्यूमेंट अटैच करके। तो ये थी आप लोग का जिला ब्लॉक पंचायत से निकाली गई थी बड़ी वैकेंसियों का अपडेट। तो थैंक यू फ्रेंड्स हमारे वीडियो को अंदर देखने के लिए। तो ऐसे ही अपडेट पाने के चैनल में बने रहिएगा।